आज हम बात करने वाले हैं एमवे इंडिया और पिरामिड स्कीम मार्केटिंग के बारे में। हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया के 757 करोड़ के असेट्स को फ्रीज कर दिया या जब्त कर दिया और उस पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले हम एमवे कंपनी के बारे में जान लेते हैं। एमवे, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इसमें एम का मतलब होता है अमेरिकन वे। तो ये एक अमेरिकन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। इसे 1959 में बनाया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स है मिशिगन में। 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करते हैं और इसके रेवेन्यूज हैं $8.4 बिलियन। ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसके 100 देशों में ऑपरेशन है। ये कंपनी बेसिकली FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है जो अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, वेलनेस, ब्यूटी और पर्सनल केयर। कंपनी का दावा है कि इसके सभी प्रोडक्ट्स बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद होते हैं। कंपनी का ये भी कहना है कि वो अपने सभी प्रोडक्ट्स पर R&D करती है। इसके लगभग 800 पेटेंट हैं। भारत एमवे के लिए टॉप 10 मार्केट्स में से आता है। एमवे भारत में अपने 140 प्रोडक्ट्स को बेचती है। एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1996-97 में एमवे भारत में केवल 21 करोड़ के शेयर कैपिटल के साथ उतरा था और 2020-21 तक एमवे अपनी पेरेंट कंपनी को, जो अमेरिका में है, उसे करीब 2850 करोड़ रुपए रॉयल्टी या डिविडेंड के रूप में लौटा चुका है। इसका मतलब है कितना ज्यादा पैसा एमवे ने भारत में मार्केटिंग से कमाया। अब ईडी ने एमवे इंडिया के 757 करोड़ के असेट्स को फ्रीज कर दिया है। इसमें से 411 के तो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, मतलब लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी या व्हीकल्स, और बाकी के 345 करोड़ एमवे के बैंक बैलेंस है जो 36 बैंक अकाउंट्स में है। इन सभी को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। अब हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कंपनी पर यह आरोप है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिरामिड फ्रॉड करती है। अगर आपको याद हो तो जिंदगी में कभी ना कभी आपके पास कोई दोस्त या रिश्तेदार आया होगा और उसने आपसे पूछा होगा कि क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो। आपने कहा होगा कि हाँ, तो उसने आपको कहा होगा कि जब तक तुम खुद के लिए काम करते रहोगे तुम करोड़पति नहीं बन पाओगे, लेकिन जिस दिन लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे तुम करोड़पति बन जाओगे। उसके बाद आपको एक स्कीम समझाई जाती है। आपसे कहा जाता है कि आपको 2 मेंबर बनाने होंगे। उसके बाद उन दोनों मेंबर्स को आगे 2 मेंबर और बनाने होंगे और उन मेंबर्स को आगे 2 मेंबर और बनाने होंगे। इस तरह से एक लंबी चेन बनती जाएगी और इसमें जितने मेंबर्स बनते जाएंगे उतनी ज्यादा कमीशन आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से काम तो वो लोग करेंगे लेकिन पैसा आप कमाओगे। इस तरह से 3-4 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे। अब सुनने में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्कीम है और आपसे ये भी कहा जाएगा कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको कई 5 स्टार होटल्स या कई अच्छी जगहों पर सेमिनार्स अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर कभी ना कभी कोई सेलिब्रिटी भी होगा। आप कन्विंस हो जाएंगे। उसके बाद आपसे ये कहा जाएगा कि इसके बदले में आपको 4,000 रुपए का कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक पैकेज खरीदना होगा। ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके दम पर ये एमवे कंपनी चलती है। अब इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, कोई लोशन या क्रीम। आपसे ये भी कहा जाएगा कि अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। मगर लोगों को ये कन्विंस कर दिया जाता है, ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है कंपनी के, ये सुपीरियर होते हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत जबरदस्त होती है। इनसे दांत सही रहते हैं, इनसे दिमाग सही रहता है। तो लोगों को लगता है कि उन्हें ये प्रोडक्ट वापस नहीं करने चाहिए। अगर आप एमवे के प्रोडक्ट्स को मार्केट में मौजूद ऑल्टरनेटिव कंपनीज या रेप्यूटेड ब्रांड्स के सिमिलर प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। उदाहरण के तौर पर एमवे का एक टूथपेस्ट ही करीब 1,000 रुपए का होता है। कंपनी कहती है कि वो ये सामान बेचती है, लेकिन असलियत में वो आपको सपने बेचते हैं। तो आखिर लोग ये सामान खरीदते क्यों हैं? दरअसल लोगों का तो फोकस सामान पर होता ही नहीं है। उनका सारा ध्यान नए मेंबर्स को जोड़ने में लगा रहता है, क्योंकि उनसे कहा गया होता है कि उनके पास एक दिन BMW होगी, उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो 4 सालों में ही करोड़पति बन जाएंगे। तो इसलिए उनका सारा ध्यान कैलकुलेशंस में लगा रहता है, कितने नए मेंबर बनाने, उनको आगे और कितने नए मेंबर बनाने पड़ेंगे। अब इस चीज को मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। भारत में
डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को पिरामिड स्कीम से बैन कर दिया गया था। अब ये जितने भी नए मेंबर हैं, ये सामान इसलिए नहीं खरीदते ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि ये टीम का मेंबर बन सके और एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बन जाएं, जिसका कंपनी सपना दिखाती है। तो इस तरह से लोग एक दूसरे को ही सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं। अब ये जितने भी भोले भाले लोग होते हैं, इनको कंपनी झांसा देती है कि अगर तुम हमारा सामान खरीद लोगे तो हमारे मेंबर बन जाओगे, और इसके बाद तुम जितने मेंबर बनाते जाओगे तुम्हें कमीशन मिलती रहेगी, तुम पैसा कमाते रहोगे और एक दिन अमीर बन जाओगे। तो इस तरह से ये नासमझ लोग कंपनी का महंगा सामान खरीदते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। 2002-03 और 2020-21 के बीच में कंपनी को 27,650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसमें से कंपनी ने लगभग 7600 करोड़ इंडिया और अमेरिका में अपने मेंबर्स के बीच में एज कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसका मतलब है कंपनी को अभी भी 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया कि दो कंपनियां ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों ने एमवे इंडिया के बिहाफ पर नए मेंबर्स के एनरोलमेंट के लिए कई सेमिनार्स कंडक्ट करे थे। ऐसी गतिविधियां भारत में प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एक्ट के तहत इलीगल मानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एमवे पर पहली बार ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी 2006 से 2014 के बीच में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने कई शहरों में जैसे हैदराबाद, विजयवाड़ा और खम्मम में एमवे इंडिया के खिलाफ केसेस दर्ज किए थे। इसके अलावा 2013 में केरला पुलिस ने एमवे इंडिया के सीईओ को एक फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत अरेस्ट किया था। लेकिन हर बार एमवे ये दलील देता है कि वो तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचता है और इससे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत ही नहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एमवे के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, जिसे सेटल करने के लिए एमवे को $56 मिलियन खर्च करने पड़े थे। एमवे ने कई लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया। अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। इसमें जो चेन सिस्टम बनता है वो गलत है। मानो आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम 5 बेनिफिशियरीज बनाओगे, और आगे इन बेनिफिशियरीज से भी यही लाइन बोली जाती है कि तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम 5-5 बेनिफिशियरीज बनाओगे। इस पूरी चेन में प्रोडक्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। इस चेन को पिरामिड या हायरार्की भी कहा जाता है। इस पिरामिड में टॉप के कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी कोई खास फायदा नहीं होता। मान लीजिए मैं टॉप पे कोई मेंबर हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे 6,000 तो डूब गए, अब तुम्हें अगर अपने पैसे बचाने हैं तो तुम लोग मुझे 6,000 रुपये दे दो। अब देखते हैं कि आगे इस केस में और क्या होता है। अभी तो फिलहाल ईडी इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये भी देखना रहेगा कि एमवे अपनी सफाई में और क्या दलीलें देता है।